हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयद्वासी। आज गुरुवार है, मेरी माँ बगलामुखी का दिन है। मैं एक सरप्राइजिंग बात बताऊँ आपको। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक्चुअली महाकाल जा रही हूँ, परसों महाकाल में रहूँगी। तो मुझे वहाँ से मेरे पंडित जी का फ़ोन आया कि पता है दीदी, आपको आपका बीच में जो इस तरह से थोड़ा बहुत रुकावट आया, ये आया, तो आपसे ही लोग हराम का पैसा खाने वाले लोगों ने यहाँ पे आके महाकाल के सामने आपके लिए अर्जी लगाई और बगलामुखी का अनुष्ठान और हवन कराया। मैं उन दिमाग के पैदल लोग को ये बात बताऊंगी कि तुम लोगों ने बगलामुखी का हवन और अनुष्ठान कराया और मैं बगलामुखी की सिद्धिदात्री हूँ, मतलब मैंने उन्हें सिद्ध किया है। माता रानी मुझसे पहले कहते ना आप लोगों को सबक सिखाएंगी, क्योंकि आप अगर मेरी माँ के सामने मेरे लिए हवन और अनुष्ठान कराएंगे तो लगता है आपको छोड़ेंगे। और मुझे कहा गया है कि परसों आप जैसे ही महाकाल पहुँचेंगी तो जिस इंसान ने भी आपके लिए यहाँ बगलामुखी अनुष्ठान आपके नाम से करवाया है, उस इंसान के घर में या तो उसके किसी बच्चे की मौत हो जाएगी या उसका खुद का कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं एक बात कहती हूँ, बगलामुखी माँ को क्या आप लोगों ने सबने खिलवाड़ समझ के रखा है? आप लोग दूसरों से हराम का पैसा लेते हैं, दूसरों से हराम का ब्याज लेते हैं। जिंदगी में कभी भी एक बात याद रखना, दलाली का काम और ब्याज का काम जो करता है उसके घर में उनकी जवान बच्ची की मौत होती ही होती है। कभी भी आप सब कुछ करो, किसी का हराम का पैसा मत खाओ। मैं भी लोगों को पैसे देती हूँ, लेकिन कभी किसी से पैसों से ब्याज नहीं लिया है, कभी कोई दलाली का काम नहीं किया है, क्योंकि इससे हमारा अंत पक्का लिखा है। और मैंने कहा भी है, इस बार तो मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, इन लोगों का साल इतना खराब है 2024 की। मैं आपको बता रही हूँ कि आने वाले अगस्त के महीने तक इन लोगों के साथ जो जो होना है वो उसे कोई नहीं बदल सकता, और इनकी मौत तो पक्की है। और इन्होंने जितने भी आज तक पाप किए, सब पाप का घड़ा फूटने वाला है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बगलामुखी की पुजारी, इसलिए मुझे बगलामुखी के नाम से तोड़ने को सोचा है। ये भी डर नहीं लगा कि वो क्या करेंगे। और जिस वक्त अनुष्ठान करवाया गया उस वक्त अनुष्ठान का टाइम नहीं होता है। बगलामुखी का अनुष्ठान का टाइम या तो 3 मई से 10 मई के बीच में होता है, या तो गुप्त नवरात्रों में होता है, या तो नवरात्रों में होता है, या तो अभी अम्बुज का जो कामाख्या का उसमें। लेकिन उसमें भी आप अगर किसी साधक के लिए, जो खुद माता रानी का साधक है, अगर उसके लिए आप उसी की माता रानी को यूज़ करके पूजा करवाएंगे, तो आपने कभी ये सोचा है कि वो पूजा आप पर ही निपट के आएगी? हमारे गांव में कहावत है, बगलामुखी का जाप भी ना बहुत लोग सोच समझ के करते हैं। हमारे गांव में लोग छत से गिर के मर गए हैं बगलामुखी का जाप गलत करने की वजह से, और आप तो सीधा सीधा विद्या देवी को मारने के लिए और करने के लिए कर रहे हैं। अरे आप अपनी करनी नहीं देख रहे कि अब तक आपने हराम का पैसा खाया है, हराम का ब्याज खाया है। इसके लिए भगवान ने आपको ये सज़ा दी है, इसलिए एक एक पैसों के लिए मोहताज किया है। इंसान को सिर्फ अपने हक का पैसा खाना चाहिए, उसके ऊपर 1 रुपया भी खाएगा तो उसका पैसा दवे में उसमें ही जाएगा। और अब मैं भी देखना चाहती हूँ, मैंने वो पंडित जी को कहा है, मैं क्योंकि वहाँ पे आपको पता नहीं है, बगलामुखी का पूजा तो भले करवा लिया, लेकिन जहाँ पे मैं जा रही हूँ उज्जैन जाने का कारण ये है कि मैंने बगलामुखी का इतना बड़ा अनुष्ठान करवाया। अनुष्ठान करवाने के बाद महाकाल के दर्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मृत्युंजय मंत्र, क्योंकि कहते हैं ना हमारी 9 ग्रहों को शांत करने वाली देवी ये है। अगर हमारे 9 ग्रह बिगड़े रहेंगे तो बगलामुखी उन्हें सही करती है। और महाकाल में उनकी पुण्यवती करने से महाकाल हमारे जो भी अनिष्ट है, किसी ने अगर हम पे मारण मोहन वशीकरण किया है, वो अनिष्ट वहाँ निकल जाते हैं। वहाँ काल भैरव में, जब काल भैरव की पूजा ज़रूरी होती है, क्योंकि काल भैरव माँ कहते हैं हर जगह माता के मंदिर को प्रोटेक्ट करते हैं। सिद्धिदात्री मंदिर है, हर सिंध का मंदिर है, वहाँ पे भी माँ पार्वती जी रहते हैं। कहते हैं सिद्धिदात्री, जहाँ पे हर काम सिद्ध होते हैं। ये काम मैं वहाँ करने जा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पे काल भैरव मंदिर है, काल भैरव मंदिर के बाजू में तालाब है, वहाँ पे मसानी मेलड़ी है। तो मसानी मेलड़ी के दर्शन करने जा रही हूँ। और अब मैं खुद दिल से चाहती हूँ कि जिसने मेरे नाम पे बगलामुखी की पूजा करवाई है, मैं अब खुद दिल से चाहती हूँ कि मैंने तो कुछ बिगाड़ा नहीं था, लेकिन मेरे नाम पे अगर हवन करवाया है तो ये बात तो पक्की है, अगर मैंने सच्ची मन से यहाँ पे रात दिन एक करके जाप मंत्र तंत्र किया है, तो सच में मैं चाहूँगी कि उसके बच्चे पे कुछ ना आए, क्योंकि भाई बच्चों से हमारा कोई लेना देना नहीं है बच्चे का। लेकिन उस आदमी को लूला लंगड़ा करके उसका ऐसा एक्सीडेंट करवाए या तो उसकी मौत की खबर आए। ये 2 काम तो मेरे से जरूर मेरी माता रानी करेंगी, क्योंकि मैंने तो उन सब के लिए कभी बगलामुखी का अनुष्ठान और वो नहीं किया। तुम लोगों ने क्या बगलामुखी माता को फालतू समझ के रखा है कि जब देखो उन्हीं के साधकों के नाम पे पूजा करा ली? और कौन पंडित ये सब दिमाग में डालता है?
और ये भी कहा गया कि जिस पंडित ने ये काम कराया है उस पंडित की दुर्दशा चालू हो चुकी है, एक पैसों के लिए मोहताज हो चुका है। अभी आगे जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। मज़ा देखिए क्या होगा। जय माता दी।